पेज में इनवाइट करिए वन एंड ओनली मिस्टर DN प्रधान, द MLM कोच, एंड चैट बॉक्स में लिखेंगे उन्हीं के स्टाइल में ब्रिंग इट ऑन, BIO लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए BIO। Yes, thank you so much. Over to Mr. DN Pradhan. Thank you so much, sir. Thank you so very much. Thank you so very much for such a wonderful beginning, sir. बहुत धमाकेदार शुरुआत आपने दिया है सर, और मैं हमेशा ही कहता हूँ वेल बिगन इज हाफ डन। जिस चीज की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, समझिए श्री गणेशाय नमः कहते हैं सर। अगर किसी चीज की शुरुआत बहुत अच्छे से हो जाए तो गारंटी हो जाता है कि वो चीज का जो अंजाम होगा बहुत शानदार होगा। और आपने इसको बहुत जबरदस्त शुरुआत दिया है सर, और मैं कोशिश करूंगा कि जिस लय को और जिस मोमेंटम को आपने स्टार्ट दिया है, मैं इसको आगे ले जा सकूं सर आपके आशीर्वाद से। सो आर यू गाइज रेडी? ये जो लेसन मैं आज आपको देने वाला हूं दोस्तों, ये साधारण तौर पे मैं अपने पेड वर्कशॉप्स में दिया करता था, यानी कि ऐसे वर्कशॉप में जिसके काफी हाई चार्जेस होते थे दोस्तों। लेकिन मुझे पता है कीवा काइपो इंडस्ट्री के एक एक मेंबर को हम लोग को सुपर हीरो और सुपर हीरोइन बनाना है, और इसके लिए ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टी हैं। जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है, जो भी कुछ मैंने सीखा है, वो सारा का सारा आपका प्रॉपर्टी में सारी चीजें आपको देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप तैयार हैं, टाइप BIO इन द चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप कर दिए BIO इन द चैट बॉक्स। और मैं बिल्कुल उन सारी चीजों को देने के लिए तैयार हूं जो आपके बिजनेस को 10x ग्रोथ देने वाला है दोस्तों। वंडरफुल, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट पॉइंट नंबर 1 फॉर टुडेज सेशन। लेकिन उससे पहले ना मैं आपसे एक सवाल कर लूं। मुझे वो मेरे मन में फीलिंग आ रहा है कि मैं कुछ सवाल से शुरुआत करूं दोस्तों, और सवाल यह है कि दिन और रात में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट? क्या अंतर होता है दिन और रात में दोस्तों? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी से बताइए, आप लोग रिस्पॉन्स करिए। दिन और रात में अंतर क्या होता है? दिन और रात में क्या अंतर होता है? टाइम का अंतर होता है। प्रशांत जी बोल रहे हैं, मैं और आंसर पाना चाहता हूं। दिन और रात में क्या अंतर होता है? सन का अंतर होता है। लाइट एंड डार्कनेस का क्या बात है? सूर्य का अंतर होता है। वंडरफुल, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। रियली थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। सभी लोग जवाब देंगे यार। आप ये सेशन को ना सो कर नहीं देख सकते, कम ऑन। अगर आप सो कर देखेंगे, इसका बेस्ट एडवांटेज आप नहीं ले सकते दोस्तों, राइट? आपको सुपर एनर्जेटिक रहना है। आपको उस जिस मूड में मैं आपको ये डिलीवर करना चाह रहा हूं, उस मूड में आपको रहना है, राइट? सो यस, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, एक ही चीज होता है जो दिन और रात को अंतर करता है दोस्तों, और वो है लाइट। वो है रोशनी। दिन और रात में एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, फर्क कुछ नहीं होता है, सिवाय फर्क होता है, या जो फर्क लाता है वो लाता है लाइट, वो रोशनी का फर्क होता है दोस्तों। और वो रोशनी अंधकार को, कितना भी डार्क अंधकार होना, उसको उजाले में परिणत कर देता है, उसको रोशन कर देता है दोस्तों। वो लाइट जो है ना हमारी जिंदगी में, वो लाइट है नॉलेज का। वो नॉलेज का लाइट अगर आपके अंदर आ गया ना, चाहे जितना भी अंधकार है, जितना भी इग्नोरेंस है, जितना भी लैक ऑफ नॉलेज है, तो क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ता है कि आपने आज बिजनेस ज्वाइन किया या पिछले कल बिजनेस ज्वाइन किया, पिछले महीने ज्वाइन किया बिजनेस। फर्क नहीं पड़ता है कि आपको इस इंडस्ट्री का ABC नहीं आता है, फर्क नहीं पड़ता है कि इससे पहले कभी MLM नहीं किया आपने। अगर आपने सीखने के लिए, अगर आपकी तैयारी है दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपके अंदर वही प्रकाश आ जाएगा जो सूर्य के निकलने से प्रकाश हो जाता है। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? उस नॉलेज के लिए, उस इंफॉर्मेशन के लिए, उस लाइट के लिए, अपने लाइफ में, लाइट इन योर लाइफ। आर यू गाइज रेडी फॉर द लाइट इन योर लाइफ? आर यू गाइज रेडी फॉर द लाइट इन योर लाइफ? राइट लाइट इन द चैट बॉक्स, लाइट वर्ड लिखिए चैट बॉक्स में। आर यू गाइज रेडी फॉर द लाइट? बस इसके बाद मैं स्ट्रेट अवे अपने प्रिंसिपल में चला जाऊंगा। राइट लाइट इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, लाइट लिखिए। वंडरफुल, बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं, और इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूं जबरदस्त ऑडियंस का रिस्पॉन्स है। सभी लोग बहुत शानदार तरीके से लिख रहे हैं दोस्तों, सब लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेशन ब्रिंग्स रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम लोग स्ट्रेट अवे अब स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम, जहां से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आज का रियल सेशन दोस्तों। सबसे पहली बात नोट करिए अपने कॉपी में, पहला प्रिंसिपल। मैं आज और 3 प्रिंसिपल की बात करने वाला हूं दोस्तों। 3 very important principles that will change the game for you. Number 1, write in your copy. अपने कॉपी में लिखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसको मैं बोलता हूं SW प्रिंसिपल। SW प्रिंसिपल। अब ये SW प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। होपफुली, रुकिए, मैं ऐसा करता हूं, मैं आप सभी के लिए मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। SW
प्रिंसिपल, वंडरफुल। ओके, SW प्रिंसिपल, या वंडरफुल। सो ये प्रिंसिपल है दोस्तों जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बड़े ध्यान से प्यार से समझिएगा दोस्तों। कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नंबर्स गेम। ये एक ऐसा गेम है ना जिसमें जिसके पास जितना ज्यादा नंबर होगा, जो जितने ज्यादा नंबर तक पहुंच पाएगा, वो उतना बड़ा ग्रोथ कर पाएगा इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज नंबर्स बिजनेस, नंबर्स गेम। और ये जो नंबर्स गेम है दोस्तों, उसको SW प्रिंसिपल से हम लोग समझते हैं। ये क्या कहता है SW प्रिंसिपल? बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पहला जो SW है ना इसमें, वो SW कहता है कि सम विल, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कमाल की इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री को कुछ लोग या तो कर रहे हैं, या तो कुछ लोग करेंगे, या कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हो सकता है कीवा इंडस्ट्रीज के साथ कर रहे हैं, हो सकता है किसी और इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं, हो सकता है किसी और कंपनी के साथ कर रहे हैं। सो सम पीपल विल डू दिस बिजनेस। दिस इज पॉइंट नंबर 1। मैं ये सारा चीज आपको क्यों समझा रहा हूं, इस बात को समझिए, क्योंकि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो क्या करते हैं, जैसे ही किसी के पास जाते हैं और जैसे ही अगला बंदा कह देता है कि अरे यार मैं तो XYZ कंपनी के साथ काम करता हूं, उसको लगता है यार सारे के सारे लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन है, सब तो पहले से किसी ना किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको एक परफेक्ट माइंडसेट देना चाहता हूं दोस्तों, SW प्रिंसिपल के जरिए। इस बात को समझिएगा। पहला जो SW है वो कहता है कि सम विल डू दिस बिजनेस, कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे, या सच मायने में कुछ लोग इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले SW की तरफ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दूसरा जो SW है वो कहता है सम वोंट, सम विल नॉट, कुछ लोग इस बिजनेस को कभी नहीं करेंगे, कुछ लोग इस बिजनेस को कतई नहीं करेंगे। चाहे जितना आपको प्रूफ दिखाना है दिखा दीजिए, जितना चेक दिखाना है दिखा दीजिए, जितना इनकम दिखाना है दिखा दीजिए, जितनी गाड़ियां दिखानी है दिखा दीजिए, चाहे आप जो दिखाना है दिखा दीजिए, जो प्रमाण दिखाना दिखा दीजिए, कीवा इंडस्ट्री के सारे सर्टिफिकेशन दिखा दीजिए, आप करण गोयल सर को दिखा दीजिए, आप हमारा लुधियाना का हेड ऑफिस दिखा दीजिए, हमारे सारे वर्क जो हमारे वर्क हाउस है उन सारे चीजों को दिखा दीजिए, आप सारी की सारी चीजें दिखा दीजिए दोस्तों। उसके बाद भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन सारी चीजों को देखने के बाद भी ये बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन पहले 2 SW से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये 2 SW वाले लोग मिले, आपको निराश नहीं होना है। मैं फिर से कहता हूं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो XYZ कंपनी के साथ कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कीवा इंडस्ट्री के साथ ही कर रहे हैं, किसी और लीडर के साथ, किसी और टीम के साथ कर रहे हैं। आपको निराश नहीं होना है दोस्तों। दूसरा SW, अगर ऐसे लोग मिल जाए जो इस बिजनेस को लाख प्रूफ दिखाने के बाद भी आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया, सारा चीज बिल्कुल ऑन द स्पॉट किया, सारा चीज बिल्कुल सही किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि लास्ट वाला SW बाकी है, लास्ट वाला SW बाकी है, और वही हमारे और आपके काम का है, हमारे और आपके मतलब का है। अब लास्ट वाला SW का क्या मतलब है, मैं समझाता हूं आपको दोस्तों। लास्ट वाला जो SW है उसका मतलब है सम आर वेटिंग, सम आर वेटिंग, कुछ लोग अभी भी हैं। हालांकि पहले हम लोगों ने पढ़ा, पहला वाला SW कहता है सम वोंट, दूसरा वाला, पहला वाला कहा था सम विल, दूसरा कहा था सम वोंट, तीसरा SW कहता है सम आर वेटिंग, कुछ लोग अभी भी हैं ना जो इंतजार कर रहे हैं इस तरह के बिजनेस का, हमारे टाइप के बिजनेस का, जहां पर वो अपने काम के साथ, वो अपने जॉब के साथ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्ट टाइम के तौर पे इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करें, इस बिजनेस को बनाना शुरू करें और वहां से पार्ट टाइम इनकम करना शुरू कर दे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। और मैं कैसे दावे के साथ कह सकता हूं कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए तो आप भी तो उसी कैटेगरी में थे दोस्तों। यस और नो? आप भी तो उसी कैटेगरी में थे। जब कीवा इंडस्ट्रीज आपने ज्वाइन नहीं किया था तो भी तो आपका घर परिवार चल ही रहा था ना, तब भी तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कीवा इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले हम लोग भूखों मर रहे थे। हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, अपने अपने लाइफ में मस्त थे, जबरदस्त थे, सब चीज ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कोई आता है, कीवा इंडस्ट्रीज के विषय में बताता है, इसके प्लान, इसके अपॉर्चुनिटी के विषय में बताता है, प्रोडक्ट के विषय में दिखाता है, और अचानक हमको लगता है कि यार मैं जो भी करता हूं या जो भी कर रहा हूं उसके साथ 1-2 घंटे का समय तो मैं निकाल ही सकता हूं।
पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? पॉइंट यह है कि हम लोग पहले कुछ करते थे लेकिन साथ में इंतजार कर रहे थे कि 1-2 घंटा देकर अगर कुछ 2, 4, 5, 10,000 रुपया अगर आ गया एक्स्ट्रा तो बुरा क्या है। आप भी तो उसी वाले कैटेगरी में थे जो थर्ड वाला SW था। यस और नो? आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। जितने लोग मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे जूम पर सुन रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। जितने लोग ऑलरेडी जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं ना, हो सकता है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक्चुअली इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में ये उनके लायक काम है कि नहीं है काम है। मैं उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं दोस्तों, लेकिन जितने लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी तो इंतजार कर रहे थे ना, और कोई गया आपको बताया, आपको समझ में आ गया, आपने ज्वाइन कर लिया, तो क्या सोच कर देखिए दोस्तों, क्या हम और आप क्या आखिरी इंसान हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा है? ऐसा नहीं है। अभी तो मैं कहता हूं 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जुड़े हैं। यह हमारा और आपका, जो मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, यह हमारा और आपका दायित्व है कि इस इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है उसको लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को पहुंचाए। लेकिन इस बात को दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? SW 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 प्रिंसिपल को दिमाग में रखना है। आप चाहे जितने भी लोगों को बताएं, चाहे जितने भी शानदार तरीके से बताएं, लेकिन उसके बाद भी SW 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 प्रिंसिपल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये लॉ है मेरे दोस्त। ये लॉ क्या कहता है कि कुछ लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं या ऑलरेडी करेंगे, कुछ लोग इस बिजनेस को कभी नहीं करेंगे, बट सम पीपल आर वेटिंग। और हम जब आगे बढ़ेंगे, किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, सो किस वाले SW को ध्यान में रख के करेंगे? थर्ड वाले SW को ध्यान में रख के करेंगे। थर्ड वाले SW में हमको यह बताया जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा इंतजार कर रहे हैं इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, उनके पास अगर हम लोग पहुंच गए ना, जरूरत है हमको उसके पास पहुंचने की। सोच कर देखिए दोस्तों, आपकी टीम में आज जो टॉप परफॉर्मर है, मैं और थोड़ा सा इसको 1 मिनट और आगे लेके चलूं, आपके टीम में जो टॉप परफॉर्मर है, आपके टीम में जो सबसे ज्यादा सेल आज के डेट में दे रहा है दोस्तों, सोच कर देखिए, आपके टीम में ज्वाइन करने से पहले तो वो कीवा इंडस्ट्री में नहीं जुड़ा था ना, तो आपने क्या किया? आप उसके पास पहुंचे होंगे, कोई एक दिन, कोई एक मुहूर्त हुआ होगा जिस दिन आप उसके पास पहुंचे होंगे और कीवा इंडस्ट्री के अपॉर्चुनिटी के विषय में बताए होंगे, और बताने के बाद वो यहां पे आने के बाद चीजों को सीखा होगा, सीख कर धमाल मचा रहा है। यानी कि आपके पहुंचने के पहले कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भी तो इंतजार ही कर रहा था ना आपका। यानी आप अगर किसी के पास जाएंगे ना, आप ये सोचकर जाइए कि शायद इसको हमारे बिजनेस की जरूरत है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आज के समय में लोगों के लिए जरूरी भी हो गया है दोस्तों, और लोगों के लिए मजबूरी भी हो गया। इसलिए क्योंकि लोगों का जो सोर्स ऑफ, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, वैसे लोगों की क्या सिचुएशन है, आप कोरोना काल ने सबको, सबके हैसियत को बता दिया दोस्तों। सॉरी, मेरे शब्दों को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जितने लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में डिपेंडेंट थे, उन लोगों की बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति। क्या आप लोग मेरे साथ अग्री करते हैं दोस्तों? जिनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था, जो ये जॉब वाले थे, प्राइवेट जॉब वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो ये प्राइवेट जॉब करते थे, जो छोटे छोटे दुकानदार थे दोस्तों, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते थे, जो डेली जो लेबर थे दोस्तों, सोच कर देखिए क्या ये यार इनकी क्या सिचुएशन है। सोच कर देखिए जो दिहाड़ी मजदूर थे, सोच कर देखिए जो चाय की दुकान चलाते थे, जो पान की दुकान चलाते थे, छोटे छोटे जो अलग अलग चीजों की दुकान चलाते, क्या उनकी सिचुएशन होगी दोस्तों? क्यों? क्योंकि वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे। हर एक इंसान को जरूरी है एक डबल सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। प्रिंसिपल क्या है कि आप जितने भी अच्छे से बताएं लोगों को, लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ लोग को कभी नहीं करने का है, लेकिन कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। हमको और आपको वहीं तक पहुंचना है। क्या मैं आपको प्रिंसिपल नंबर 1 समझा पाया? अगर मैं समझा पाया, मैं चाहता हूं जितने पार्टिसिपेंट्स यहां पे मौजूद है दोस्तों, जितने लोग मौजूद हैं, इस प्रिंसिपल को आप चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आपको क्या समझाया? मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोग लिखकर बताएं, ताकि मुझे बिलीव हो कि मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर गया है। कौन सा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया? आज का पहला प्रिंसिपल क्या है? आज का प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? मैं चाहता हूं कि सभी लोग लिखकर मुझे बताएं। शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए दोस्तों। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत सारे लोगों का, प्रशांतदा का मैसेज मेरे सामने आ गया। वंडरफुल, एक साथ सारा लिख दीजिए, सारा एक साथ लिखिए। व्हाट इज प्रिंसिपल नंबर 1 फॉर नेटवर्क मार्केटिंग? What is principle number 1 for episode number 2? सबसे पहले मैंने क्या बताया? वंडरफुल, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, जल्दी जल्दी मैसेज आ रहा है। SW 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 प्रिंसिपल। और अब लिखकर बताइए दोस्तों, अब लिखकर बताइए, इन तीनों कैटेगरी में हम लोगों को फोकस किसके ऊपर करना है? हम लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है? सम वेटिंग, कुछ लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनके ऊपर हमको फोकस करना है दोस्तों। हमको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है जो ऑलरेडी किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं। हमको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है जो लोग मना कर दे रहे हैं। फॉर
फॉर एनी रीजन हमको उनके ऊपर फोकस करना जो इंतजार कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, भारत में 99% लोग इंतजार कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए। ऑलराइट, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 2। होपफुली आपने लिख लिया है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2। आर यू गाइस रेडी फॉर पॉइंट नंबर 2? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। क्या पॉइंट नंबर 2 के लिए आप लोग तैयार हैं दोस्तों? आर यू गाइस रेडी एंड एक्साइटेड? टाइप 2 in the chat box, type 2 in the chat box, type ready in the chat box. Yeah, wonderful, great, superb audience, superb। बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को दोस्तों, ये पूरा सेशन बहुत शानदार चल रहा है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, जितने लोग लेट से फेसबुक पर जुड़े हैं दोस्तों, प्लीज आप इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपके शेयर करने में शायद 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन ये जो जबरदस्त नॉलेज है दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा, उनको एक करेक्ट माइंडसेट देगा, करेक्ट स्किल सेट देगा, करेक्ट टूल सेट देगा। ये पूरा सेशन ये शेयर कर दीजिए दोस्तों, ये आपका दायित्व है। एक तरह समझिए तो कि बिना पैसे में उसको कंप्लीट वर्कशॉप की ट्रेनिंग मिल रही है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बताया, ये कोई जनरल नॉलेज नहीं है, कोई जस्ट रैंडम सा ये वीडियो नहीं है, ये एपिसोड चल रहा है जहां पे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि क्लास 1 से लेके आपको मास्टर डिग्री तक ले जाया जाएगा। लेकिन शेयरिंग करना जरूरी है। जितने लोगों ने शेयर नहीं किया, प्लीज अभी जाइए और फेसबुक के ऊपर शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा आपकी टीम में ना, बिना ट्रेनिंग के। आप अगर ट्रेनिंग लॉकडाउन पीरियड में नहीं भी दे पाए ना, तो वो ग्रो करेंगे। आइए दोस्तों, मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? ये सारा चीज आज जो मैं माइंडसेट दे रहा हूं ना, देखिए दोस्तों, हो सकता है आप लोग मेरी बात से एकमत होंगे कि ज्यादातर लोग जब हमारे टीम में ज्वाइन करते हैं ना, पहले 3 महीने में मैं कहता हूं कि वो लोग शहीद हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाना क्या चाहता हूं, मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। ज्यादातर लोग जो हमारी इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, पहले 3 महीने में जब मैं कहता हूं शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाने का मतलब क्या होता है कि वो या तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या तो इनएक्टिव हो जाते हैं। वो 400 बिजनेस पॉइंट तक भी नहीं करते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ एक्टिव, क्या मेरे साथ एक मत है दोस्तों? अगर एक मत है तो अग्री लिखिए। पहले 3 महीने में के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में इनएक्टिव हो जाते हैं दोस्तों। या तो बिजनेस वो बोलकर ही छोड़ देते हैं कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा, या तो बोलते भले नहीं है लेकिन वो कुछ करते भी नहीं है। कुछ करने का पहचान क्या है कि कम से कम 400 बिजनेस पॉइंट तो करें, लेकिन वो 400 बिजनेस पॉइंट भी नहीं करते। और ये मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे सिस्टम में वो प्लग इन होते हैं ना, हमारे साथ जब जुड़ते हैं, उनको जो बेसिक माइंडसेट है और बेसिक स्किल सेट है, बेसिक माइंडसेट और बेसिक स्किल सेट, ये उनको बताया नहीं जाता शुरुआत के दिनों में। अगर आपने उसको बता दिया या इस एपिसोड के साथ भी जोड़ दिया ना, वो आपके टीम को छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको इस गेम का रूल्स पता चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझिएगा। फॉर एग्जांपल, कोई क्रिकेट का मैच खेलने गया और पहला बॉल वो फेस जैसे ही किया ना, पहले बॉल में वो बोल्ड हो गया। सोचिएगा दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। पहले बॉल में वो बोल्ड हो गया। अब लोगों ने कहा कि तू फील्ड छोड़ के जा, स्टेडियम में चले जा, बाहर चले जा, ग्राउंड के बाहर चले जा। वो बोल रहा मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने समझाया कि अरे तू आउट हो गया, तू गेम छोड़ के जा, फील्ड छोड़ के जा, बाहर बैठ। वो बोल रहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी आया हूं, अभी तो एक बॉल भी नहीं खेला, मैं तो बैट से टच भी नहीं करा, और तुम लोग बोला जाने को। लोग उसको समझाते हैं कि अरे इस गेम का रूल्स है कि आपको, अगर आप आउट हो जाते हो, विकेट पे बॉल लग जाता है तो आप आउट हो जाते हैं, आपको गेम से जाना पड़ेगा। वो कहता है कि देखो अभी तक मैंने खेला नहीं और मैं जाऊंगा नहीं, और मैं जाऊंगा तो देखो ये बैट मेरा है, मैं बैट भी लेके जाऊंगा, विकेट मेरा है, विकेट भी लेके जाऊंगा। अगर वो इस जिद पर आ गया दोस्तों, सोच कर बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? अगर वो आउट हो गया तो क्या उसको जाना चाहिए? यस और नो? उसको जाना चाहिए? यस और नो? उसको फील्ड छोड़ना चाहिए? यस और नो? आंसर इज यस। उसको छोड़ देना चाहिए ना, फील्ड छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्यों? क्योंकि उसको रूल ऑफ द गेम नहीं पता है, उसको उस गेम के रूल्स ही नहीं पता है। उसको हो सकता है इस गेम का रूल्स नहीं पता है कि अगर आउट हो जाए तो उसको मैच हो, उसको फील्ड छोड़कर जाना है, शायद उसको रूल्स नहीं पता, इसीलिए वो शायद कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अभी खेला ही नहीं। भाई नहीं खेले तो क्या पहले बॉल में आउट तो आपको जाना पड़ेगा, दिस इज द रूल ऑफ द गेम। उसी तरह से जिस तरह से
क्रिकेट का एक रूल्स होता है, फुटबॉल का एक रूल्स होता है दोस्तों, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। वैसे ही मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वसूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्तों। और उन्हीं प्रिंसिपल्स की जब जानकारी लोगों को नहीं होती है और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से वो चले आते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके मानो एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया है और अब उस लॉटरी से वो लखपति हो जाएंगे। और जब पहले 3 महीने में ऐसा नहीं होता है तो उनको लगता है कि नहीं, अंगूर खट्टे हैं, उनको लगता है कि अंगूर खट्टे हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा और आपका दायित्व है, ये हमारा फर्ज है कि उनको बेसिक रूल्स बताएं, बेसिक जो प्रिंसिपल इस इंडस्ट्री के वो बताएं। और वही मैं आपको काम कर रहा हूं। जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने पिछले दिन आपको 3 प्रिंसिपल बताया था, आज 3 प्रिंसिपल बताऊंगा। सबसे पहला प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिसको कहते हैं SW प्रिंसिपल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट रेडी फॉर प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 2 को मैं कहता हूं लॉ ऑफ एवरेज। चलिए मैं आपके लिए चैट बॉक्स में सभी के लिए मैं लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। मैं आपको समझाता हूं लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। ये लॉ ऑफ एवरेज क्या है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। और लॉ ऑफ एवरेज को मैं कुछ इस तरह से बताता हूं। मैं कहता हूं 6:3 नहीं, 10:6:3:1। Just give me one moment. 10:6, 10:3:1। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज, दिस इज द लॉ ऑफ एवरेज। क्या है मैं इसको समझाता हूं, आप अपने कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिए दोस्तों। 10:6:3:1 ये लॉ है एवरेज का इस इंडस्ट्री में। और देखिए इस शब्द के आगे ना लॉ लिखा हुआ है। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है जो नियम, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है? एक लॉ है। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की चले मैं बात करता हूं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये पेन है, पेन को मैं यहां गिराऊं, अमेरिका में गिराऊं, लंदन में गिराऊं, मुंबई में गिराऊं, मैं गिराऊं, नरेंद्र मोदी इसको गिराएं, आप इसको गिराएं, दुनिया का कोई इंसान इसको गिराए, ये कहां जाएगा? ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये एक लॉ है। इस लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर से क्या गिराने वाले हैं, कौन गिराने वाला है और कहां गिराने वाला है और कब गिराने वाला है। मैं फिर से बताता हूं, आप क्या गिराने वाले हैं, कौन गिराने वाला है, कहां गिराने वाला है, कब गिराने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर किसी चीज को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो ये नीचे ही गिर जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लॉ, क्योंकि ये एक नियम है, ये एक लॉ है दोस्तों। और लॉ कभी चेंज नहीं होता, किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी टाइम के लिए लॉ चेंज नहीं होता है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का एक लॉ है। मैं चाहता हूं कि आप जाने और आपके द्वारा जुड़ा हुआ हर डिस्ट्रीब्यूटर जाने, स्पेशली जो नए लोग हैं वो जरूर जाने ना, नहीं तो अक्सर वो निराश हो जाते हैं। ये लॉ क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये लॉ कहता है 10:6:3:1। समझिएगा, ये कहता है कि अगर आपने 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग की एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग, सारी की सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के बाद डीएन प्रधान के साथ इसमें आ रही हैं दोस्तों। आपके लिए एक एक करके एपिसोड में सारे परतों हम लोग मिलकर खोलते जाएंगे। सो 10:6:3:1 क्या कहता है? 10:6:3:1 कहता है कि अगर 10 लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे यानी कंपनी के विषय में अगर बताएंगे या आप उनको इंटरेस्टेड करने का प्रयास करेंगे, 10 लोगों को इंटरेस्टेड करने का अगर प्रयास करेंगे तो 6 लोग आपके प्लान सुनने को तैयार होंगे, 4 लोग तो सीधे सीधे मना कर देंगे। 4 लोग तो सीधे सीधे बिना सुने, बिना देखे, बिना समझे ही मना कर देंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ टुडेज प्रिंसिपल नंबर 1। सेकेंड वाला जो SW है, सेकेंड वाला SW क्या कहता है? सम वोंट। कुछ लोग कभी नहीं करेंगे, वो सोचेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं, वो सीधे मना कर देंगे। सो 10:6 यानी 10 लोगों को बताएंगे, 6 लोग प्लान सुनने के लिए राजी होंगे, 4 लोग तो बिना प्लान सुने रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? आप बताइए। सुनते ही नहीं, उनको पता नहीं है लेकिन वो सुनेंगे भी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? आप कमेंट करके बताइए। सो 10:6, 10 लोगों को बताएंगे, 6 लोग प्लान सुनने को तैयार होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो 6 लोग प्लान सुनने को तैयार हुए ना दोस्तों, उसमें से 3 लोग प्लान सुनने के बाद वो राजी होंगे कि हाँ ठीक है, मैं
कीवा इंडस्ट्रीज में ज्वाइन करूंगा। 3 आदमी रियली में ज्वाइन करेगा, मतलब क्या प्लान सुनने के बाद फिर 3 आदमी कट जाएगा, 3 आदमी हो सकता है ज्वाइन करेगा। लेकिन अब बड़े मजे की बात करता हूं, जो 3 आदमी ज्वाइन कर लिया उसने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, उसने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो लगता है वो सारा चीज दे दिया, ज्वाइनिंग कर लिया। 3 आदमी ने ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन वो 3 आदमी में भी 3 आदमी काम नहीं करता है दोस्तों। काम उसमें से भी एक ही आदमी करता है, एक ही आदमी करता है। इसीलिए इसको मैं कहता हूं लॉ ऑफ एवरेज, और मैं कहता हूं 10:6:3:1। ये आपके साथ होता है कि नहीं होता, ईमानदारी से बता दीजिए। ईमानदारी से आप चैट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, ये आपके साथ होता है कि नहीं होता है। कि जितने लोगों को आप अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग शुरू में मना कर देते हैं, कुछ लोग प्लान सुनते हैं, कुछ लोग प्लान सुनने के बाद मना कर देते हैं। यानी 10 लोगों को आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, 10 लोगों में 6 आदमी प्लान सुनने के लिए आता है, प्लान सुनने के बाद 3 आदमी ज्वाइन करता है। लेकिन जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग भी काम नहीं करते हैं, उसमें से कोई एक ही आदमी काम करता है। दोस्तों ऐसा होता है कि नहीं होता, आप बता दीजिए। जितने एक्सपीरियंस मेंबर है आप लोग प्लीज बताइए, प्लीज कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि नए लोगों को ये इंसाइट मिलेगा, नए लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी ये है दोस्तों कि अगर 10 लोगों के पास आप जाएंगे, 10 लोगों से बात करेंगे, ज्वाइन कितना माने एक्टिवली काम कितना आदमी करेगा? शायद 1 आदमी काम करेगा। 10 में से 1 का रियल रेशियो है शुरुआत के दिनों में। लेकिन अगर कोई नया बंदा अगर ये रूल्स नहीं जानेगा ना, अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्यों ये प्रोग्राम बिगिनर्स लोगों के लिए, क्यों मैं कहता हूं अपने सारे टीम मेंबर्स को ये शेयर कर दीजिए, उनको जानने दीजिए, ये सारी बेसिक चीजें जानने दीजिए। पता नहीं आप बता पाए कि ना बता पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। जब एक नया बंदा ये जान पाएगा कि भाई 10 आदमी से मिलते हैं ना तो एक ही आदमी काम करता है। और क्यों काम करता है? अरे क्योंकि ये एक लॉ है, क्योंकि एक नियम है। जिस तरह से ग्रेविटेशन का एक नियम है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का ये नियम है। 9 आदमी आपको नो बोलेंगे, ये एक नियम है, ये सबके साथ होता है। आज के डेट में जो चेयरमैन बने हैं उनके साथ भी ये हुआ है, आज के डेट में जो डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी ये हुआ है। और इसीलिए हमारे आपके साथ भी होगा। आप अगर डे 1 में आज जुड़े हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लॉ। ये एक लॉ है दोस्तों, ये लॉ है, और इस लॉ को आपको मानना पड़ेगा। हाँ, हालांकि मैं आपको नेक्स्ट लेवल में लेके चलता हूं कि जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होती जाएगी, जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका नॉलेज स्ट्रांग होता जाएगा, जैसे जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज बेटर होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो रेशियो है ये सुधरता चला जाएगा, ये बेटर होता चला जाएगा। यानी कि शुरुआत में जो 10:6:3:1 है वो धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। यानी एक्टिव मेंबर की चांसेस बढ़ने लगेंगी, उनकी तादाद बढ़ने लगेगी। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो नंबर यही है दोस्तों, 10 में से 1 आदमी ज्वाइन कर, 1 आदमी काम करेगा, लेकिन 9 लोग नो बोल देंगे। और जब 9 लोग नो बोल दे तो भी आप इस बिजनेस को करते रहें, जिंदगी में, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल होने माने असफल कर दे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। आपको करना क्या है? अगर 9 लोग भी ना बोले ना, उसके बाद भी काम करने का जिगरा और काम करने का जोश रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सारे पार्टिसिपेंट से कि क्या वो आपके अंदर है दोस्तों? क्या आपके अंदर है कि 9 लोग अगर नो बोले उसके बाद भी आप काम करते रहें, आप अपने मिशन के लिए, अपने विजन के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, उसके बाद भी काम करते रहें? क्या ये जोश, ये जज्बा, ये जिगरा आपके अंदर है? अगर है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। मैं यहां पे एक और फॉर्मूला आपको देता हूं, एक और माइंडसेट देता हूं, मैं और एक माइंडसेट देता हूं दोस्तों। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आया लॉ ऑफ एवरेज का? कि 10 में से 1 आदमी ज्वाइन करेगा, यानी 9 आदमी नो बोल देगा। याद रखिए, मैं अक्सर कहता हूं अपने वर्कशॉप में कि जब ये 9 आदमी नो बोलते हैं ना, नो, ये नो इंग्लिश वाला नो मत समझिएगा, ये समझ लीजिए कि हिंदी या बांग्ला वाला या बाकी दूसरे लैंग्वेज में भी नो है। नो, ये नो नहीं बोल रहे हैं, ये हिंदी का नो बोल रहे हैं। आज जो इंसान नो बोल रहा है, आज की आपकी स्थिति को देखकर नो बोल रहा है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपका चेक बड़ा होना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपका इनकम बेटर होना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल बेटर होना शुरू हो जाएगा, आज जो नो बोला है ना, वो 9 आदमी को लेकर ज्वाइन करेगा। जो नो बोला है वो 9 आदमी को लेकर ज्वाइन करेगा, कम से कम 9 आदमी को लेकर ज्वाइन करेगा दोस्तों। आज वो नो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने कुछ बड़ा किया नहीं है ना, आपने कुछ ऐसा किया नहीं
जिससे कि उसको लगे कि यार ये तो कमाल की सफलता पा लिया। वो तो आपको देखता था कि कुछ समय पहले तो आप पार्क में आप जाके, हो सकता है कि आप क्लब में बैठ के ताश खेलते थे या पाला में बैठ के इधर उधर घूमते थे फिरते थे। आप तो एक बेरोजगार थे, आप तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते थे। अब अचानक से कीवा इंडस्ट्री आपने लेकर शुरू कर दिया और आप बात करने लगे लाखों की। ज्यादातर लोगों से ये पचता नहीं है, ज्यादातर लोगों को ये बिलीव नहीं होता दोस्तों। ये जो परिवर्तन हुआ है, अचानक आप पहले हाफ पैंट में घूमते एरिया में, अब अचानक आप कोट टाइप पहनने लगे ना, लोगों को ये पचता नहीं है, लोगों को ये ना बिलीव नहीं होता है। और इसीलिए शुरुआत के दिनों में वो जुड़ते नहीं है आपके साथ। लेकिन आपका काम क्या है? आपको लगातार बार बार हर बार जुड़े रहना है, अपने आप को विश्वास दिलाना है, स्किल्स सीखते जाना है, टेक्निक सीखते जाना है, तरीके सीखते जाना है, और वो एक एक करके आपको सिखाया जाएगा। आपके सीनियर आप लोगों को सिखा रहे होंगे, हम लोग कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको सिखा रहे हैं। और ये सीखते सीखते जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, आज जो नो कह रहा है वो कम से कम 9 आदमी को लेकर ज्वाइन करेगा। लेकिन उसके लिए आपको बरकरार रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा दोस्तों। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। और मैं उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ूंगा दोस्तों। आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? 9 बार नो सुनने के बाद भी आप आगे बढ़ते रहें, क्या इसके लिए आप तैयार हैं माय डियर फ्रेंड्स? वंडरफुल 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 वंडरफुल, सुपर्ब 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 माय डियर फ्रेंड। जितने लोग फेसबुक पे हैं, आप भी कमेंट करते रहिए दोस्तों। आप सभी लोगों का एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं जब ये सेशन ओवर हो जाता है। फेसबुक के जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, एक एक कमेंट में पढ़ता हूं। सो प्लीज, आपका कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद की तरह होता है, क्योंकि आपके कमेंट से हमको इंकरेजमेंट मिलता है दोस्तों, हमें उत्साह मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कुछ नया बताने की और कुछ अच्छा बताने की, जिससे कि किसी की जिंदगी को परिवर्तित कर सके। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इनके विषय में जानते होंगे। मैं फिर से आपको बताऊं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। मैं, जैसा मेरा प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया था पिछले दिन, डुप्लीकेबल। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। वो महान चीजों को करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों को ना महान तरीके से करना है। मैं बस वही प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है ये सारे प्रिंसिपल आप पहले से सुने थे, पहले से जानते थे, पहले से आपको पता था। मेरा सवाल यह है कि क्या आपके टीम के हर मेंबर्स को पता था? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। आप इस चीज को जानते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके टीम का हर मेंबर जाने दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के बाद डीएन प्रधान के साथ इसका प्रयास सिर्फ और सिर्फ यही है। अगर आप प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, अगर आप सीनियर लेवल में आ गए, आप जरूर इनके विषय में सुने होंगे दोस्तों। मेरा कहना यह है कि सिर्फ आपके जानने से थोड़े ना आपका सक्सेस होगा। इट्स नॉट अ इंडिविजुअल्स गेम। ये वन मैन आर्मी वाला खेल ही नहीं है दोस्तों, ये तो टीम गेम है। मेरा प्रयास आपको सिर्फ बताना नहीं है, मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है कि टीम का हर एक बंदा, चाहे वो गांव में हो, देहात में हो, चाहे किसी भी अंचल में हो सकता है हमारे साथ फिजिकल ट्रेनिंग में वो नहीं आ सकता है, हो सकता है कई बार जूम मीटिंग में भी नहीं आ सकता, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। लेकिन उनके पास अगर ये लिंक पहुंच जाएगा, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का फेसबुक पेज का लिंक पहुंच जाएगा ना, इन चीजों के जरिए वो जान पाएगा दोस्तों। राइट? तो आप हो सकता है इन सारी चीजों के विषय में जानते होंगे, लेकिन आपको बताना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है हर डिस्ट्रीब्यूटर को बताना। और मेरे साथ आप एक मत होंगे कि इसको अगर हम लोग सिर्फ शेयर मात्र कर दें, सिर्फ शेयर कर दें, सबके पास हम लोग पहुंचा सकते हैं। क्या इस शेयरिंग के लिए आप तैयार हैं दोस्तों? अगर शेयरिंग के लिए तैयार हैं, टाइप शेयरिंग इन द चैट बॉक्स, टाइप शेयरिंग इन द चैट बॉक्स। दिस इज नॉट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सीनियर मेंबर हैं, आप अगर चेयरमैन, आप निश्चित रूप से जानते होंगे, डायरेक्टर प्रेसिडेंट हैं, निश्चित रूप से आप जानते होंगे, आपको जानना चाहिए। और नहीं जानते तो आप यहां तक पहुंच नहीं पाते। ये जो नॉलेज है ना, आपके टीम के सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए, सारे एग्जीक्यूटिव भाइयों के लिए, सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव भाइयों के लिए जो आज बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि बिजनेस कैसे करना है, उनको करेक्ट माइंडसेट देना हमारा और आपका दायित्व है। इसीलिए ये सेशन है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ। आइए दोस्तों, मैं प्रिंसिपल नंबर 3 की तरफ चलता हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल को लेकर मैं अगले दिन आगे बढ़ूंगा, इसीलिए भूलिएगा मत। अपने डायरी में नोट करके रख दीजिए, कैलेंडर में आप सर्कल बनाकर रख दीजिए कि हर शनिवार को आपके आशीर्वाद से अगर मेरी तबीयत ठीक रही, मैं हर शनिवार को शाम को 7 बजे आपके साथ आऊंगा और हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई इसी तरह की कुछ बातों को, जो कि हमको स्ट्रांग माइंडसेट देगा, स्किल सेट देगा और टूल सेट देगा दोस्तों। शनिवार को शाम को 7 बजे, राइट? शनिवार की रात नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ, ये याद रखिए। और टाइम भी है 7, राइट? टाइम भी है 7, शनिवार की रात, टाइम है 7, नेटवर्क मार्केटिंग के बाद डीएन प्रधान के साथ। ये सारी की चीजें एकदम 7 पे फिट बैठती हैं। सो हम लोग आइए आपसे बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3। अगले दिन यहीं से लेके मैं आगे बढ़ूंगा। प्रिंसिपल नंबर 3 लिख जाइए, इसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। इसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए लिख देने के लिए। इसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन।
जस्ट गिव मी वन मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, या सो प्रिंसिपल नंबर 3 इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को अपने टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं जो अननोन लोग हैं, जिनको आप पहले से जानते नहीं, जिनको आप पहले से पहचानते नहीं, जिनको मैं कोल्ड मार्केट कहता हूं, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। कितने लोग मास्टर होना चाहते हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। क्योंकि जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, उनको प्रोस्पेक्टिंग करना तो आसान है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग कीवर्ड इंडस्ट्री के विषय में बताना तो आसान है। लेकिन जिनको आप जानते नहीं, जिनको आप पहचानते नहीं, आपको कोई चाय दुकान पे मिल गया, आपको कोई पान दुकान पे मिल गया, आपको कोई किसी पार्क में मिल गया, या चलिए लॉकडाउन के सिचुएशन में कोई फेसबुक पे मिल गया, कैसे बात की शुरुआत करेंगे? क्या बोलेंगे उनसे ताकि वो इंप्रेस? क्योंकि आप डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना कि कीवर्ड इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लो, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। तो किस तरह से उनसे बात की शुरुआत होगी, वो मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा, और वो डिपेंड करेगा आज के इस प्रिंसिपल नंबर 3 के ऊपर। 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय मैक्सिमम आपका लूंगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों के साथ जैसा करते हैं, यानी जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं, हमको उसी का रिएक्शन मिलता है, हमको उसी का रिस्पॉन्स मिलता है। लोग जो चाहे वो कर तो सकते हैं, लेकिन लोग वैसा करते नहीं हैं। मैं फिर से कहता हूं, लोगों के पास फ्री विल है, उनकी अपनी सेंसेस हैं, उनका अपना दिमाग है, उनकी अपनी बुद्धि है, लेकिन अपने बुद्धि के हिसाब से वो लोग काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ जवाब देते हैं आप जो कहते हैं या आप जो करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, सोच कर देखिए कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे थे और अचानक क्या होता है कि सामने एक गाड़ी रहती है ना, उससे आपकी गाड़ी की जोरदार टक्कर रहती है, आप पीछे से जाके उसको जबरदस्त धक्का मार देते। सोच कर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सामने की गाड़ी को आपकी गाड़ी से जोर से धक्का लग जाता है और पीछे से अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। अब जैसे ये डैमेज होता है ना, वो कार का ड्राइवर सोचिए क्या करेगा? प्यार मोहब्बत से आएगा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा उपकार कर दिया। क्या करेगा? वह गुस्से में लाल होकर आएगा, शायद गाली देते हुए आएगा, गाली गलौज देते हुए आएगा, नॉक करेगा, दरवाजा नहीं, मैंने ग्लास नीचे कर दिखता नहीं है, अंधा हो गया है, दिखाई नहीं पड़ता, गाड़ी आ गई, इतना बड़ा, ये वो बहुत सारी बातें वो करेगा दोस्तों, गुस्से में लाल होगा। यस और नो? और अब दूसरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब उसने गुस्से से आपसे बात किया, हो सकता है 2-4 गाली गलौज का शब्द दिया, इधर उधर की बातें की, गुस्से में वो लाल है, और जब वो गुस्सा कर रहा है, उसी समय आपने भी गुस्सा कर लिया, आपने भी गाली गलौज देना शुरू कर दिया। सोचिए, झगड़ा हो जाएगा? यस और नो? मारपीट हो जाएगा? यस और नो? आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। वो गुस्से में आया, आपने भी गुस्सा दिखाया, और गुस्से में आपने भी गाली गलौज देना शुरू कर दिया। अब झगड़ा होगा कि नहीं? मारपीट होगा कि नहीं? मैं चाहता हूं आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। वो तो गुस्से में आया था, हालांकि गलती आप ही की थी, लेकिन वो गुस्से में आया और वो अपनी बातों को कहना शुरू कर दिया, हालांकि वो भी अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, और उसके जवाब में आपने जब अपशब्द कहा ना, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों। अब हम लोग, ये था सिचुएशन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों। सिचुएशन नंबर 2 ये है कि पहले जो हुआ था वही अब भी हुआ है, यानी कि आपकी गाड़ी से उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर लगा है, जोरदार धक्का लगा है और डैमेज हुआ है, और वो उसी गुस्से से आया है, उसी गुस्से से आया है, और वैसे ही वो गाली गलौज दे रहा है, वैसे ही कह रहा है जंगला नीचे कर, दिखता नहीं है, अंधा हो गया, ये वो बहुत सारी बातें वो कर रहा है। लेकिन जब वो ये बातें कर रहा है ना, आप ग्लास को नीचे करते हैं, और ग्लास को नीचे करने के बाद आप हाथ जोड़कर बोलते हैं कि सर मेरे को माफ कर दिए, मेरे से गलती हो गया। एक्चुअली हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी है और उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको ऑक्सीजन चल रहा है और मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं इसीलिए मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसके बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए मैं फोकस नहीं कर पाया, और सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए। अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हैं, सोच कर देखिए, क्या सिचुएशन नंबर 1 में और सिचुएशन नंबर 2 में क्या कुछ अंतर आएगा? यस और नो? मैं आपसे जानना चाहता हूं। सिचुएशन नंबर 1 में जो हो सकता था और अब ये इस तरह से जो रिएक्ट किए, इससे जो हो सकता है, क्या इन दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? मैं आपसे जानना चाहता हूं। यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली यस।
पहली बार जब वो गुस्से में आया था, जब वो गाली गलौज कर रहा था और आप भी उसी तरह से रिएक्ट किए, तो मारपीट होने का चांसेस था, झगड़ा बढ़ने का चांस था। लेकिन जब आपने उससे सॉरी बोल दिया, गलती मान लिया दोस्तों, और आपने बताया कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्यों? क्योंकि किसी का परिवार खतरे में है, किसी के गार्जियन की जान खतरे में है, और उसको बचाने के लिए मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, आपसे गलती हो गया और उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं, गलती को स्वीकार कर रहे हैं। झगड़ा तो नहीं होगा ये गारंटी। हो सकता है अगला आदमी अपने नुकसान का भरपाई मांगे, या हो सकता है, लेकिन मारपीट नहीं होगा ये गारंटी। यस नो आप सोचकर बताइए। मारपीट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। हो सकता है कि उसका नुकसान ज्यादा हो, वो बोल सकता है कि आपको नुकसान देना पड़ेगा, लेकिन मारपीट नहीं होगा दोस्तों, झगड़ा नहीं होगा। ये तो 200% गारंटी बात है। अब मैं इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता हूं, आप ध्यान से समझिए। अब इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। लेट्स गेट रेडी फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताया, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2, ये दोनों सिचुएशन में जो भी हुआ, इसमें जो हुआ वो किसके हाथ में था? सोच कर देखिए तो। क्योंकि जिसके गाड़ी का डैमेज हुआ वो तो सेम वे में रिस्पॉन्स किया, सेम उसी गुस्से से आया, सेम वैसे ही गाली देते हुए आया, सेम वैसे अपशब्द करते हुए आया, सेम उसी गुस्से में लाल होकर आया, उसके तरफ से तो सेम चीज किया गया। लेकिन ये सिचुएशन है, पहले सिचुएशन है मारपीट होने का सिचुएशन बन गया था, दूसरे सिचुएशन में हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे, जाने दे। यानी कि इस सिचुएशन में कंट्रोल किसके हाथ में था? उसके हाथ में था या आपके हाथ में था? मैं जानना चाहता हूं आपके हाथ में सिचुएशन था या उसके हाथ में सिचुएशन था? मैं जानना चाहता हूं दोस्तों। यस, सिचुएशन वाज इन आवर हैंड। इसी को मैं कहता हूं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। आप जैसा कहते हैं, आप जैसा करते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, उसका ही रिस्पॉन्स आगे से मिलता है दोस्तों, उसका ही रिस्पॉन्स आगे से मिलता है। यह है प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल का क्या ताल्लुक हमारे इंडस्ट्री में है, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 5 मिनट में इसको समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझिएगा। सोचिए आपकी फेसबुक पर किसी से बात होनी शुरू हो गई। मेन समझिएगा, मेन पॉइंट पे मैं आ चुका हूं। अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बात करना, 5 इंपॉर्टेंट मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपकी फेसबुक पर किसी से बात होनी शुरू हो गई, फोन पे किसी से बात होनी शुरू हो गई, व्हाट्सएप पे बात होनी शुरू हो गई, क्योंकि फेस टू फेस तो आजकल आदमी कम ही मिल पा रहा है लॉकडाउन के सिचुएशन में। और ये जो बात होनी शुरू हुई ना, आपने कोरोना का टॉपिक छेड़ दिया। यार कोरोना का तो बुरा हाल है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग, क्या ऑक्सीजन चढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सरकार टीका नहीं दे रही है। आप इसके विषय में आपने टॉपिक अगर रेज कर दिया, कोरोना के टॉपिक में अगर आप बोलना शुरू कर दिए, अगला जो आदमी वो क्या करेगा? आपने कोरोना के विषय में बात किया तो क्या वो सलमान खान के विषय में बात कर सकता है? सोचकर बताइए, क्या वो क्रिकेट के विषय में बात कर सकता है? यस और नो आप मुझे जवाब दीजिए। आपने कोरोना का टॉपिक छेड़ा है, बदले में वो भी कोरोना के विषय में ही बात करेगा मेरे दोस्त। यस नो, आपने कोरोना टॉपिक छेड़ा, उधर से भी कोरोना के विषय में बात आएगा। अब सिचुएशन नंबर 2 में लेके चलते हैं। अगर आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़ दिया, आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़ दिया, आप हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के विषय में आप बात करने लगे, या ममता बनर्जी, ममता दीदी के विषय में आप बात करने लगे। आप अगर ममता दीदी के विषय में बात करेंगे, रिस्पॉन्स में भी ममता दीदी के विषय में बात होगा। आप अगर नरेंद्र मोदी के विषय में बात करेंगे, बदले में भी नरेंद्र मोदी के विषय में बात आएगा। अब लोग आपसे सहमत हो सकते हैं, आपसे असहमत हो सकते हैं। आप जो कह रहे हैं उसकी बात को मान सकते हैं, आपकी बात को काट सकते हैं, लेकिन बात तो अगर नरेंद्र मोदी की आपने शुरू की है तो नरेंद्र मोदी के विषय में ही बात होगा। अगर ममता बनर्जी, ममता दीदी के विषय में आपने बात शुरू किया है तो ममता बनर्जी के विषय में बात होगा। हो सकता है आप जो कह रहे हैं उससे वो सहमत हो या ना हो, लेकिन टॉपिक विल बी द सेम। आप जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वही रहेगा। आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ सर ये बात तो सही है कि जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला आदमी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाता है, हम जो कहते हैं अगला आदमी उसको आगे बढ़ाता है। यानी कि हम ममता बनर्जी की बात करेंगे तो कोई आदमी क्रिकेट की, फुटबॉल की बात नहीं कर सकता, और अगर हम क्रिकेट फुटबॉल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ममता बनर्जी की, नरेंद्र मोदी की बात नहीं होगी, ऑब्वियसली कोरोना की बात नहीं होगी। अगर हम सौरभ गांगुली का बात करेंगे तो, अगर हम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली की बात करेंगे, अगर हम अनुष्का शर्मा की बात करेंगे, अगर हम शाहरुख खान की बात करेंगे, तो ममता बनर्जी का बात नहीं होगा वहां पे। पॉइंट इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, हम जो कहते हैं उसका ही रिस्पॉन्स हमको मिलता है। अब कंक्लूजन में आ जाते हैं, अब फिनिशिंग टच में देता हूं। एकदम ध्यान से समझिएगा, आज का सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करो, हमारे लिए कहां मायने रखता है। हम लोगों ने क्या समझा कि प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में हम जो कहते हैं या हम जो करते हैं उसका ही हमको रिस्पॉन्स मिलता है। हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर यही सत्य है दोस्तों,
कि हम जो कहते हैं उसका ही रिस्पॉन्स मिलता। हम ममता बनर्जी के विषय में बात करेंगे तो बात ममता बनर्जी की होगी, हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो बात नरेंद्र मोदी की होगी, हम कोरोना की बात करेंगे तो बात कोरोना की होगी, हम सलमान खान की बात करेंगे तो बात सलमान खान की होगी। अगर यही सत्य है तो हम क्यों बात करें ममता बनर्जी की, हम क्यों बात करें नरेंद्र मोदी की, हम क्यों बात करें कोरोना की, हम क्यों बात करें सलमान खान की? क्यों ना हम लोग कीवा इंडस्ट्रीज की बात करें, क्यों ना हम लोग कीवा इंडस्ट्री के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, क्यों ना हम लोग कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की बात करें? क्योंकि हम जो कहेंगे उसका ही रिस्पॉन्स आएगा। वो आदमी हमारे साथ एकमत हो सकता है या हमसे अलग कर सकता है बात, लेकिन बात कीवा इंडस्ट्रीज की ही होगी। होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों। अगर मैंने कुछ ऐसा तार छेड़ा, कोई ऐसी बात छेड़ी जो डायरेक्टली ना भी हो के इनडायरेक्टली जाकर अगर कहीं ना कहीं कीवा इंडस्ट्री से कनेक्ट होती हो, मेरा कहना है कि आपको शुरुआत वैसे करना चाहिए जो कि शुरू में ना भी हो ना तो बाद में जाके कहीं ना कहीं वो कीवा इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि बिना एग्जांपल की चीजें क्लियर नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों अगर मैं कहूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आज के समय में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने कहा किसी से कि आज के समय में कोई भी चीज 100% प्योर नहीं है, चाहे हम फल की बात करें या सब्जी की बात करें या अनाज की बात करें या चिकन की बात करें, अरे यहां तक कि हम पानी की भी अगर बात कर ले ना तो पानी भी 100% प्योर नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऐसा मैंने कह दिया, ऐसा अगर मैंने कह दिया, आदमी का जवाब यस होगा कि नो होगा? बताइए, सोच कर देखिए, क्या 100% चीजें, कोई भी चीजें प्योर है क्या? मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, यस नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या कोई भी चीज 100% प्योर है? क्या कोई भी चीज 100% प्योर है दोस्तों? यस नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज के डेट में कोई भी चीज 100% प्योर है? 100% प्योर कुछ भी नहीं है। जो लोग यस लिख रहे हैं शायद मेरे क्वेश्चन को सही से समझे नहीं। आज के डेट में चाहे फल की बात करें, फल की बात करें, आप देखिए यार, केलों को, कच्चे कच्चे केलों को लेके उसके ऊपर लिक्विड डाल दिया जाता है, पका दिया जाता है। आज आम का सीजन चल रहा है, कार्बाइड में डाल के कच्चे कच्चे आमों को पका दिया जाता है। अगर हम सब्जियों की बात करें, आप चले जाइए सुबह सुबह किसी भी सब्जी विक्रेता के पास, आप देखेंगे हरे रंग का एक केमिकल ले लेता है और उसमें सारी सब्जियों को रंग रहा होता है, ऐसा दिखाने के लिए जैसे सब्जियां जो है वो हरी हरी हैं। आप चिकन की बात करते हैं, चिकन के छोटे छोटे बच्चे, चूजों को ले लिया जाता है, उसके अंदर इंजेक्शन मारा जाता है, उसके साइज को बड़ा कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पानी तक शुद्ध नहीं है दोस्तों, पानी तक 100% प्योर नहीं है। दिस इज द रियलिटी। अब जब इस बात को आप करेंगे ना, हालांकि ऐसा शुरू में नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि हम कीवा इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यहां तो बात होगा कि हम जनरल बात कर रहे हैं और ये बात सत्य है, कोई भी चीज 100% प्योर नहीं है। लेकिन सोचिए तो, ये जो मिलावट का जो काम है, ये जो हर एक चीज में एडल्टरेशन है, हर एक चीज में केमिकल का यूज है, क्या इसको लेकर आगे बढ़ते हुए क्या कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के साथ आप जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? मैं कहता हूं बड़े प्रोडक्ट के साथ नहीं, मैं कहता हूं क्या हमारी तुलसी के साथ इसको जोड़ा जा सकता है? यस और नो? कि तुलसी किस तरह से केमिकल के इफेक्ट को खत्म करते हैं, हमारे पास उसका शानदार डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें हम लोग बीटाडिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हुए, फिनिश करते हुए दिखाते हैं किस तरह से केमिकल का यूज को फिनिश किया जा सकता है। जब आप ये बात से शुरुआत करेंगे कि हर चीज में केमिकल का यूज किया जा रहा है, चाहे फल की बात करें या सब्जी की बात करें या अनाज, अनाज तो केमिकल फर्टिलाइजर का ही मोस्टली फार्मर लोग यूज करते हैं, हर एक चीज में केमिकल का यूज है। और जब यहां से बात की शुरुआत होगी ना तो बात आगे होते 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 आप उस पॉइंट तक लेकर जा सकते हैं कि अगर केमिकल से अपने को, अपने छोटे छोटे घर के मासूम बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा प्रोडक्ट है जिसका दाम मात्र 60 रुपया है, जिसमें 2 आ जाता है, उसका नाम है कीवा पंच तुलसी, उसका आप कंजम्पशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए समझाया, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए समझाया कि प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम जो कहेंगे उसका ही हमको रिस्पांस मिलेगा। अगर यही सत्य है, हम जो कहेंगे उसका ही रिस्पांस मिलेगा, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कहें, क्यों ना हम कुछ ऐसा बात करें जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। क्या फर्क पड़ता है यार इस पॉलिटिशियंस की बात करके, क्या फर्क पड़ेगा नरेंद्र मोदी की बात करके, क्या फर्क पड़ेगा ममता बनर्जी की बात करके, क्या फर्क पड़ेगा शाहरुख खान, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की बात करके? दोस्तों हमारी जिंदगी में फर्क तब पड़ेगा जब हम अपनी बात करेंगे, जब हम अपनी बात करेंगे तब हमारी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। बाकी दुनिया का कोई आदमी हमारी जिंदगी में असर नहीं डाल सकता दोस्तों, हमारी जिंदगी में असर तब पड़ेगा जब हम अपनी जिंदगी की बात करें दोस्तों। इसीलिए बाकियों की बात बंद, आज से बात किसकी होगी? आज से बात आपकी होगी, आज से बात कीवा इंडस्ट्रीज की होगी, आज से बात कीवा इंडस्ट्रीज के शानदार प्रोडक्ट्स की होगी दोस्तों, क्योंकि बात अगर शुरू होगी तो बात दूर तक जाएगी, ऐसा कहा जाता है ना? बात की अगर शुरुआत होगी तो बात दूर तक जाएगी। मैं होपफुली आपको समझा पाया दोस्तों। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। और मैं कहता हूं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ, ये अभी समझिए तो कि शुरुआत, और अभी तो माहौल में बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने टीम के सारे मेंबर्स को ज्वाइन कराएं। मैं ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी प्रिंसिपल, ऐसी ऐसी चीजें आपको यहां सिखाऊंगा ना, आप रॉक करेंगे दोस्तों, लिटरली यू विल रॉक। आपका बिजनेस अगले कुछ महीनों के अंदर कई गुना बढ़ने वाला है। जिम्मेदारी लेकिन आपकी, क्या आप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मुझे पता है कि इसी समय हो सकता है बहुत सारे मीटिंग्स होते हो दोस्तों, मुझे पता है शनिवार की शाम हो सकता है 7 बजे और भी बहुत सारे मीटिंग का लिंक है। आपको चुनना है कि आपको किस मीटिंग में जाना है, आपको चुनना है कि किस मीटिंग से आपको नॉलेज मिलता है, किस मीटिंग से आपका ग्रोथ हो सकता है, किस मीटिंग से आपके टीम का ग्रोथ हो सकता है। डिसाइड आपको करना है और अकॉर्डिंगली उस मीटिंग को ज्वाइन करना है दोस्तों, ताकि आपका टीम बढ़ता रहे और आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको सही लर्निंग मिलता रहे दोस्तों, सही एजुकेशन मिलता रहे। सो आज 3 टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया, 3 प्रिंसिपल मैंने बताया दोस्तों। मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं एक बार, अंतिम बार जाने से पहले। द फर्स्ट वाज SW, और मुझे बहुत खुशी होगा अगर आप लोग भी अगर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा कि आपने सच में सीखा है सारा चीज। द फर्स्ट वन इज SW प्रिंसिपल। The second one is law of average. The second one is law of average, and the third one is, my dear friend, is called principle of reaction. प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ये 3 बातों को आज मैंने बताया, आप इनको आप समझिए, और जरूरत पड़ता है तो फेसबुक पेज पर जाकर इसको दोबारा देखिए। अगर आपको लगता है कि ये मीटिंग शानदार रहा है, लर्निंग शानदार रहा है, इसको आप दोबारा तिबारा भी देखिए, अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए दोस्तों, सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये उनको करेक्ट माइंडसेट देगा, उनको समझ में आएगा SW प्रिंसिपल से कि सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते हैं, राइट। इनको पता चलेगा कि कुछ लोग इंतजार करें, उन तक पहुंचने की जरूरत है। लॉ ऑफ एवरेज इनको बताएगा कि निराश नहीं होना, 10 लोग में 9 लोग मना कर देना, निराश नहीं होना, बिकॉज इट इज अ लॉ। और प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन उनको बताएगा कि उनको बात कैसे करना है और क्या बात करना है। ये मैं आने वाले एपिसोड में एक एक करके आपके सामने पर्दे खोलता जाऊंगा, सारी चीजें बताता जाऊंगा दोस्तों। बस याद रखिएगा, कैलेंडर में डेट बुक कर दीजिए, शनिवार शाम को 7 बजे ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए होगा। यहां पे और कोई दूसरा मीटिंग नहीं, कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं, कोई दूसरा एंगेजमेंट नहीं। शनिवार की रात टाइम है शाम का 7, नेटवर्क मार्केटिंग की बात डीएन प्रधान के साथ। सो दैट इज इट दोस्तों, मैं रैप अप करता हूं। मैं बस लास्ट आपका फीडबैक जान लूं कि आज का मीटिंग, आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। आप अपना कमेंट लिखकर, फेसबुक में है तो फेसबुक में, अगर आप यहां पर हैं जूम पर हैं तो जूम में, आप जरूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं दोस्तों हमें मोटिवेट करते हैं और नेक्स्ट लेवल में जाने में मदद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच माय डियर।